साथियों, अभी हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण पढ़ रहे थे। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज तो हम लोग ये जान लें कि जैन धर्म जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की देन नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जैन धर्म के संस्थापक एवं ज्ञान प्राप्त महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है, यानी जो मनुष्य को संसार सागर के पार उतारे वही तीर्थंकर है। तो जैन धर्म में संसार को तीर्थ कहा गया और जो इस संसार सागर के पार उतारे वो तीर्थंकर है। और हमें ये जानकारी मिलती है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर थे। तो कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और जैन धर्म का ये विश्वास है कि इनकी मदद से व्यक्ति संसार के पार, संसार के सुख और दुख को पीछे छोड़कर व्यक्ति निर्वाण को या कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख आता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऋषभदेव या आदिनाथ, नंबर 2 अजितनाथ, नंबर 3 संभव, नंबर 4 अभिनंदन, नंबर 5 सुमति, नंबर 6 पद्मप्रभ, नंबर 7 सुपार्श्व, नंबर 8 चंद्रप्रस्थ, नंबर 9 सुविधि, नंबर 10 शीतल, नंबर 11 श्रेयांस, नंबर 12 वासुपूज्य, नंबर 13 विमल, नंबर 14 अनंत, नंबर 15 धर्म, नंबर 16 शांति, 17वें तीर्थंकर थे कुंथु, 18वें तीर्थंकर थे अरह, 19वें तीर्थंकर थे मतिल, 20वें तीर्थंकर थे मुनि सुव्रत, 21वें तीर्थंकर थे नेमी, 22वें थे अरिष्ट नेमी, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। इन तीर्थंकरों में से पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तियों के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के भी ऐतिहासिक होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन अन्य तीर्थंकरों के ऐतिहासिक पुरुष होने के बारे में कोई प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में ऋषभ का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ही हैं, इस बारे में विद्वान एकमत नहीं है। जैन अनुश्रुतियों में यह उल्लेख आता है कि ऋषभदेव ने ही मानव समाज को सभ्यता का प्रथम पाठ पढ़ाया। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि ये भारतीय सभ्यता के आदिकाल में हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी मूर्ति का संबंध कुछ ने जैन धर्म से स्थापित करने का प्रयास किया है। विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। इस प्रकार जैन धर्म एक प्राचीन धर्म जान पड़ता है, लेकिन यह वैदिक धर्म से भी पुराना है, यह मानने के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता को विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। वे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन बिताकर वे तपस्वी हो गए। 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद 84वें दिन इन्होंने सम्मेय पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया। 100 वर्ष की अवस्था तक वे अपने ज्ञान का प्रचार करते रहे। इन्होंने चतुर्व्रतों या 4 व्रतों के पालन पर विशेष जोर दिया, जो इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना और अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, संचय न करना। पार्श्वनाथ के समय तक जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका था और उनके अनुयायी भी एक संघ व्यवस्था में गठित हो चुके थे। तो अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की
और महावीर स्वामी का काल है 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शिक्षाओं को एक नवीन दृष्टि से सुव्यवस्थित एवं परिवर्धित किया। वे जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक नहीं थे, बल्कि उसके सरल, विशद, गहनतम एवं संपूर्ण व्याख्याकार थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वज्जी संघ के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के छोटे से गणराज्य की राजधानी कुंडग्राम में, जो आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है, उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक गणराज्य के प्रधान या राजा थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में यह बताया गया है कि बुद्ध के समान वर्धमान के जन्म के समय भी ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। वर्धमान को, जो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था, सभी प्रकार की राजोचित विद्याओं की शिक्षा दी गई। युवा होने पर उनका विवाह यशोदा नाम की एक राजकुमारी के साथ कर दिया गया, जिनसे उनकी एक पुत्री भी हुई। वर्धमान का स्वभाव प्रारंभ से ही चिंतनशील था। जब वे 30 वर्ष के हुए तो उनके पिता सिद्धार्थ का देहावसान हो गया और उनके बाद वर्धमान के बड़े भाई नंदीवर्धन राजा बने। 30 वर्ष की अवस्था में ही वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद वर्धमान कठोर साधना, काया कलेश एवं तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करने लगे। आचारांग सूत्र में उनके इस काल के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है कि प्रथम 13 महीनों में उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्र का पूर्ण त्याग कर दिया और नग्न घूमने लगे। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, किंतु उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया और वे मौन एवं शांत रहे। कल्पसूत्र के अनुसार वे भोजन भी हथेली पर ही ग्रहण करने लगे। 12 वर्ष तक की वे अपने शरीर की पूर्ण उपेक्षा कर सब प्रकार से कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए। आकाश की भांति उन्हें किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रही। वायु की भांति वे निर्बाध हो गए। शरद काल के जल की भांति उनका हृदय शुद्ध हो गया। हमें यह जानकारी मिलती है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जंभीय ग्राम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर वर्धमान को ज्ञान अथवा कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें केवलिन, जिन या जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, निर्ग्रंथ यानी जो सभी बंधनों से मुक्त है, और महावीर कहा जाने लगा और उनके अनुयायियों को जैन नाम से पुकारा जाने लगा। शेष 30 वर्षों तक महावीर स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और अपने धर्म का उपदेश देते रहे। 72 वर्ष की आयु में सन 468 ईसा पूर्व में, कुछ विद्वानों के अनुसार 527 ईसा पूर्व में, पावा नामक स्थान में, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है, इन्होंने शरीर त्याग दिया। इसके आगे का बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।